Today we are going to start first lesson, environment, Paryavaran. After the long vacation when Ravi started going to school again, एक बहुत लंबी छुट्टी के बाद में जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो उसने देखा कि एक जो प्लेग्राउंड था जो उसके स्कूल के आगे ही था, उसकी खुदाई हो गई. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स वाली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होगा. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterfly is gone forever. रवि के आंखों में आंसू आ गए जब उसने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, ये हमेशा के लिए अब चला जाएगा. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर की. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. असेंबली में प्रिंसिपल भी बड़े उदास नज़र आए और वो भी कह रहे थे कि देखिए हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड टीचर. टीचर ने कहा कि जो कुछ भी तुम अपने चारों तरफ देखते हो वही एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. रवि ने कुछ सोचा और ज़ोर से बोला कि इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स जो कि क्लासरूम में हैं, यहाँ तक कि खुले खेत, रोड और जो कूड़ा करकट है, गार्बेज जो है, और मेरे फ्रेंड्स, ये सभी भी क्या एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है. येस सैड द टीचर. टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. रुको, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट के द्वारा बनी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिया टीचर ने. माउंटेन्स जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, रिवर्स नदियाँ हैं, ट्रीज़ पेड़ पौधे, एनिमल्स पशु, ये सारे क्रिएटेड बाय नेचर हैं, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं. अदर्स आर मेड बाय पीपल. और दूसरी चीज़ें जो हैं वो पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई गई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें मैन मेड है जो इंसानों ने खुद बनाई है. नाउ वर्क इन पेयर. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human being. अब टीचर ने बच्चों से कहा कि अपने जो आगे अपने क्लासमेट्स जो बैठे हैं उनके साथ में एक जोड़ा बनाओ और नेचर के द्वारा जो चीज़ें बनी हैं उनकी और ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो मनुष्य ने बनाई है उन दोनों चीज़ों की एक लिस्ट आप तैयार कीजिए. नेक्स्ट देखिए. एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारी बेसिक लाइफ को सपोर्ट देता है, सपोर्ट देने वाला सिस्टम है, उसके लिए सहायक होता है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. ये क्या देता है हमें, सांस लेने के लिए हवा. द वाटर वी ड्रिंक, पीने के लिए पानी. द फूड वी ईट, खाने के लिए खाना. एंड द लैंड वेयर वी लिव, और हमें रहने के लिए ज़मीन देता है. यही एनवायरनमेंट है. हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. मनुष्य इस एनवायरनमेंट में परिवर्तन कैसे करते हैं. द कार फ्यूम pollute द एयर. वाटर इज कलेक्टेड इन अ पोट. फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. ह्यूमन बीइंग कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं कि जो कार फ्यूम होता है, कार से निकलने वाला जो धुआं होता है, ये एयर को, हवा को पॉल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है. वाटर को पॉट में कलेक्ट किया जाता है, बर्तन में इकट्ठा किया जाता है. फूड जो है वो बर्तन में, वेसल्स में सर्व किया जाता है, परोसा जाता है. एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. और जो ज़मीन है उसको फैक्ट्रीज बनाने के लिए काम में लिया जाता है.
ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मनुष्य क्या क्या बनाता है देखिए, कार बनाता है, मिल्स बनाता है, जो मिल्स होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, कारखाने होते हैं, और फैक्ट्रीज़ का निर्माण करता है। एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर, और बर्तन जो कंटेनर होते हैं, पात्र जो होते हैं रखने के, जो यूटेंसिल्स भी होते हैं, कई मशीन्स होती हैं जो भी रखने के लिए कोई भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे कंटेनर का भी निर्माण फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, और इस तरह से ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। क्लास में जो स्टूडेंट्स थे, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी की सभी लिस्ट बनाने के लिए बड़े उत्साहित थे। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, तो ये सभी हमारे नीड्स के कारण हो रहा है, हमारी आवश्यकताओं के कारण हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, हमारी आवश्यकताएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स even destroying our natural surroundings, the teacher replied, टीचर ने रिप्लाई किया कि हमारी आवश्यकताएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसीलिए हम नेचुरल जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे सब तरफ जो प्रकृति है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसा टीचर ने रिप्लाई दिया। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment। जो हमने ऊपर कन्वर्सेशन देखी, बातचीत देखी, उससे ही समझ में आता है कि जो भी प्लेस है, जो भी जगह है, पीपल हैं, जो भी चीज़ें हैं, और जो नेचर, प्रकृति है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जंतु जगत के, जीव जंतु के आसपास जो फैली हुई है, आसपास जो छाई हुई है, उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन, ये क्या है कि जो नेचुरल, प्राकृतिक, और ह्यूमन मेड, जो मनुष्य बनाता है, ऐसे ही फेनोमेना के, ऐसी ही चीज़ों के का कॉम्बिनेशन, उसी का सम्मिश्रण है ये एनवायरनमेंट। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, ये बायोटिक और अबायोटिक, जो जैविक और अजैविक दोनों ही तरह का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंडीशन है हमारी पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट है, उपस्थित है, उसी को नेचुरल एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के रूप में हम जानते हैं। ये नेचुरल एनवायरनमेंट दो तरह का है, देखिए, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जैसे जिसमें प्लांट्स और एनिमल आते हैं। अबायोटिक जो अजैविक हैं, जिसमें जीव नहीं हैं, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, इसका एग्जाम्पल है लैंड, जिसमें कोई जीव नहीं होता है, उसको अबायोटिक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है लैंड।